हर हर महादेव साथियों, मैं एक बार फिर से एक नई कहानी और एक नई उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ इसी तरह से देते रहेंगे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी इस कहानी का नाम है तेरे संग यारा। तो लिए सुनते हैं इसका पहला भाग। ये कहानी है पलक की। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। पर पलक को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ती जाए। बस कर ये जिंदगी, ना जाने कितना इम्तिहान अभी बाकी है। सब्र का पैमाना तो बस छलकने ही वाला है। पलक ने अपनी डायरी के पन्नों पर 2 लाइन लिखते हुए कहा। काफी देर तक वो टैक्सी स्टैंड पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तो लग रहा था जैसे कि टैक्सी वालों ने भी हड़ताल कर रखी है। स्टैंड पर भी कोई टैक्सी खाली नहीं थी। उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। पिछले 1 महीने से वह लगातार इंटरव्यू के लिए हाथ पांव मार रही थी, पर कहीं भी कोई उम्मीद नहीं थी। पर क्यों नहीं थी, ये बात भी वो जानती थी। जब अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं तो ऐसा ही कुछ होता है। लोग दुश्मनों से जीत जाते हैं, पर अपनों से कौन जीत सका है। अपने बीते दिनों पर नज़र डालकर पलक उदासी से मुस्कुरा दी। आज भी किस्मत को एक मौका देने के लिए वह अपनी राह पर चल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से एक टैक्सी वाला दुगने किराए पर जाने को तैयार हुआ। पर हाय रे किस्मत, उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि बीच रास्ते में ही उसकी टैक्सी खराब हो गई। टैक्सी वाला बाहर निकालकर बोनट में देखने लगा। इधर पलक बेचैनी से अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी देख रही थी। भैया कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं कह सकते मैडम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। ड्राइवर बोला, पर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी यह जॉब भी गई। पलक अपने आप में मुंह बनाते हुए बोली। वह बहुत परेशान हो गई थी। उसकी टैक्सी जिस एरिया में रुकी थी वो जगह काफी हद तक सुनसान थी। कुछ देर बाद पलक को वहां एक कार आती दिखी। उसे इंटरव्यू पर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने लिफ्ट लेने की सोची और उसकी नज़र उसकी तरफ आती गाड़ी पर पड़ी तो उसने हाथ दिखाकर गाड़ी रोकनी चाही, पर गाड़ी उसके बगल से होकर आगे निकल गई। ओह, जब जरूरत होती है तब तो यही ही होता है, पलक ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा। चेहरा ऐसा बना था जैसे कि अब रो पड़ेगी कि तब रो देगी। क्या कान्हा जी, मुझ पर दया नहीं आती तो कम से कम उस मासूम पर तो दया करो। सारे रास्ते मेरे लिए ही बंद करके रखे हो, तो कम से कम मेरी मुस्कान के लिए एक तो दरवाजा खोल दो। पलक ने आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से कहा। मुस्कान का नाम होठों पर आते ही चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई थी, जिसने पलक के चेहरे को बेहद खूबसूरत बना दिया था। ऐसा लगा जैसे कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट के सुनने के लिए बैठे थे। गाड़ी कुछ दूर आगे जाकर रुक गई और ये देखकर पलक की आंखें चमक उठी। थैंक यू कान्हा जी, यह मुस्कान की तरफ से। उसने एक फ्लाइंग किस ऊपर आसमान की तरफ भगवान के लिए उछाली और तेजी से गाड़ी के पास पहुंची। भैया, मेरी टैक्सी खराब हो गई है और मेरा आज एक जरूरी इंटरव्यू है। समझ लो तो ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस तक छोड़ देंगे? पलक की बात सुनते ही ड्राइवर ने पीछे मुड़कर बैठे हुए अपने मालिक की तरफ देखा, जो कि सर हिलाकर हाँ में इशारा करते हुए ड्राइवर और अपने बीच का पार्टीशन गिरा चुका था। फिर कुछ पल बाद ड्राइवर ने पलक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। ओके मैडम, आप आ जाइए। पलक जल्दी से ड्राइवर की बगल वाली खाली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने भी तुरंत ही गाड़ी वहां से निकाल ली। कुछ समय बाद उनकी गाड़ी एक बड़ी और शानदार बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। सामने ही विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। पलक ने एक नज़र अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी पर डाली और दूसरी नज़र सामने बिल्डिंग पर। वह बिल्कुल समय से पहुंची थी। हाथ जोड़कर उसने पहले कान्हा जी का धन्यवाद किया और फिर मुस्कुराकर ड्राइवर से बोली, थैंक यू सो मच भैया,
कहकर पलक तेजी से बिल्डिंग के अंदर चली गई। गाड़ी के पीछे बैठे शख्स ने एक नज़र जाती हुई पलक की तरफ देखा, फिर उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और कंपनी के पार्किंग की तरफ बढ़ गया। गाड़ी एक प्राइवेट लिफ्ट के सामने आकर रुकी। तभी एक वर्दीधारी दरबान ने आकर गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी की पिछली सीट से निकला। करीब एक 27 साल का लड़का, जिसने ब्लैक 3 पीस सूट डाल रखा था। आंखों के ऊपर गहरी शेड का चश्मा था। हाइट करीब 6 फीट से ऊपर और जिम में बनाई हुई मस्कुलर बॉडी। करीने से जेल लगाकर सेट किए हुए बाल और हाथ में कीमती राडों की घड़ी। कुल मिलाकर पहली नज़र में ही किसी को भी अट्रैक्ट करने की खूबी रखते हैं ये। और यह है विनायक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक प्रणव सिंह। मिस्टर मलिक, आज के जितने भी इंटरव्यूज हैं उनके कैंडिडेट्स की सारी लिस्ट मुझे चाहिए, अभी के अभी मेरे टेबल पर। प्रणव ने मिस्टर मलिक से कहा। ओके सर। मिस्टर मलिक ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर हामी भर दी। वहां से निकालकर प्रणव अपने पर्सनल लिफ्ट में दाखिल हो गया। प्रणव की आंखों के आगे बार बार पलक का चेहरा आ रहा था, खासकर उसकी वह बिना काजल वाली गहरी काली आंखें। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के आगे एक साया सा लहराया। जिस लड़की की तलाश में मैंने न जाने कितने शहरों की खाक छान ली, वो मुझे यहाँ इस तरह से मेरे ही ऑफिस के रास्ते में मिल जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर क्या ये वही है? दिमाग ने दिल से सवाल किया। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही लड़की है, लेकिन अगर यह वही है तो यहाँ क्या कर रही है? तुझे पाने की तमन्ना दिल से निकाल दी मैंने, मगर आंखों को तेरे इंतजार की आदत सी बन गई है। ना जाने ये तुम हो या फिर तुम्हारा कोई साया, पर जो भी हो अब तो जिंदगी है तेरे संग यारा। आखिर क्या परेशानी है पलक के साथ? जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक, पर इसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कहानी कैसी लग रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, खिलते रहे। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।